तो यहाँ पे विदुर जी महाराज, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें सब कुछ छोड़ना चाहिए। एक छोटी सी बात एक कहानी के तौर पर मैं बताऊं। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे ऐसे झुका हुआ चल रहा था। तब एक युवान वहाँ पे उसकी मस्करी करने के लिए, उसकी मजाक करने के लिए उसके पीछे आया और जोर से उसे पूछने लगा कि चाचा जी आप क्या ढूंढ रहे हो? ऐसे झुके हुए हो और धीरे धीरे चल रहे हो, लकड़ी यहाँ तहाँ ठोक रहे हो, तो आप क्या ढूंढ रहे हो? तब वो चाचा थे, वो वृद्ध थे, वो समझ गए कि ये लड़का युवान है और युवानी में मेरी मस्करी कर रहा है, मेरी मजाक कर रहा है। इसलिए मजाक के स्वभाव से उसे सबक सिखाने के लिए उस चाचा ने दो ही शब्द बताए कि बेटा मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो आज तेरे पास जुबानी है ना, वो जुबानी कल मेरे पास भी थी, वो कहीं खो गई है। उस जुबानी को ढूंढने के लिए मैं ये झुका हुआ हूँ और ये ढूंढ रहा हूँ। वो युवान लड़का समझ गया कि चाचा का मर्म क्या था। बस हमको भी ये देखना है, कल हमारी युवानी भी युवानी चली जाएगी, एक समय आएगा तो उसमें युवानी चली जाएगी। इसलिए भगवान का नाम स्मरण युवानी में ज़्यादा करना चाहिए और वृद्धावस्था में जो जुबानी में किया हुआ जो भजन कीर्तन है, देव स्मरण है या तीर्थ स्मरण है, वह सब वृद्धावस्था में उसे आगे बढ़ाना चाहिए और अंत समय जब आए तब एकांत में मृत्यु को प्राप्त करनी चाहिए। तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को साथ में लेकर गंगा के तट से समीप हिमालय के पास उन दोनों को लेकर गए। तीर्थ यात्रा संपन्न हुई और कालांतर में धृतराष्ट्र और गांधारी का और विदुर जी का स्वर्गारोहण हुआ। यहाँ पे विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर गए। दूसरे ही दिन जब युधिष्ठिर महाराज अपना नित्य क्रम पूर्ण करके जैसे ही धृतराष्ट्र के कक्ष में गए और धृतराष्ट्र के कक्ष में देखा कि वहाँ पे धृतराष्ट्र नहीं है और गांधारी नहीं है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज व्याकुल हो गए, इधर उधर ढूंढने लगे और इधर उधर ढूंढते व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे। तब उसी समय नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करो, धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर महाराज लेकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उसे भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए आप चिंता मत करो। ऐसा आश्वासन देकर नारद जी ने युधिष्ठिर को स्वस्थ किया। युधिष्ठिर पुनः अपने राज्य में व्यस्त हुए। तो आज की कथा में युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य में व्यस्त हुए। तो दर्शक मित्रों, आज की कथा को हम यहाँ पे विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण।